आज जिस राइटर के मुतलिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इस राइटर ने बहुत कुछ सिखाया है। उम्मीद करता हूँ आप भी वही चीज़ें अपनी लाइफ में फ़ॉलो करोगे। सबसे पहले इसने लाइफ में ये सिखाया कि अगर मुसीबतें, परेशानियाँ आती हैं तो घबराना नहीं है, उनसे मुँह नहीं मोड़ लेना और नाउम्मीद तो होना नहीं है। होप जो है ना ये ज़िंदगी में जगाए रखनी है, क्योंकि होप ही की वजह से, उम्मीद ही की वजह से हमें ये यकीन होता है कि सुबह होगी और जो तारीकी होगी, जो डार्कनेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस राइटर की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से ये राइटर चाहती तो ये अपनी लाइफ को एंड कर सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने हमें अपने लिटरेरी वर्क से सिखाया और बताया कि मैं इन मुश्किलात से गुज़री हूँ और मैंने इन मुश्किलात का इस तरीके से सामना किया है। तो 1911 को अमेरिका में पैदा होने वाली ये राइटर एक पोएटिस और शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। बिशप के फादर विलियम थॉमस एक कामयाब बिल्डर थे। वक्त गुजरता है तो विलियम गर्ट्रूड मे से शादी करता है। इन दोनों की एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम एलिज़ाबेथ बिशप होता है। एलिज़ाबेथ सिर्फ 8 महीने की थी जब इसका फादर विलियम मर जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एलिज़ाबेथ की माँ मेंटल इलनेस में चली जाती है। अब ये मासूम बच्ची बहुत ही परेशान खड़ी सोच रही थी कि कौन इसकी केयर करेगा। तो नोवा स्कॉशा से इसके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं और ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ फिर रहना शुरू हो जाती है और इन्हीं के साथ यहाँ पर ये लिखना स्टार्ट कर देती है। देखा जाए तो इसने लाइफ में कभी शादी नहीं की, मगर इसकी लाइफ में दो पार्टनर्स आए। पहले पार्टनर का नाम लोटा डी मार्सिडो था, जिसके साथ इसने अपनी ज़िंदगी के 15 साल गुजार दिए थे। इसके जाने के बाद इसकी मुलाकात एलिस से होती है और एलिस के साथ ये अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देती है। एजुकेशन एजुकेशन में हम देखते हैं कि एलिज़ाबेथ अपनी तालीम, अपनी एजुकेशन का स्टार्ट सोगस हाई स्कूल से करती है। फिर इसके बाद ये वॉलनट हिल स्कूल में चली जाती है और अपनी बैचलर डिग्री के लिए ये वैसा कॉलेज जाती है और ये साल 1934 का होता है। इसके बाद ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है 1970 से लेकर 1977 तक। मेजर थीम्स। एलिज़ाबेथ का बचपन क्योंकि तकलीफ़ों से भरा था। पेरेंट्स के मरने के बाद इसे कभी दादी के घर या फिर नानों के घर जाना पड़ता था। तो इसके वर्क्स में भी अनसेटल्ड चाइल्डहुड का थीम देखा गया है। रिलेशनशिप विद फैमिली, चिल्ड्रन, ये इसने लिखी, इस थीम्स पर इसने वर्क्स लिखे। फिर उसके बाद ख़ास थीम इसके वर्क्स का ये है, कौन सा? पेन एंड लॉस। मेजर वर्क्स। अपनी ज़िंदगी में इस राइटर ने 101 से ज़ायद पोएम्स लिखी। अपने वर्क्स की वजह से 1949 से 50 तक अमेरिका की ये ग्रेट राइटर पोइट लॉरिएट बनी रही। अब उन वर्क्स की बात करेंगे जिन वर्क्स की वजह से इस राइटर को इतनी पॉपुलैरिटी मिली। तो उनमें से कुछ मेजर वर्क्स ये हैं, फिलिंग स्टेशन, क्रूज इन इंग्लैंड, द फिश, सिस्टीना, वन आर्ट, द मैप, द इमेजिनरी आइसबर्ग, पेरिस 7 AM, अराइवल एट सेंटोस इन द वेटिंग रूम, ये इसके मेजर वर्क्स हैं। मेजर अवार्ड्स। इस राइटर को अपने वर्क्स की वजह से बहुत सारे मेजर अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। जिस एज में ये लिखने लगी थी ना, उस एज में ये राइटर्स ऑलरेडी लिख रहे थे। रीज़न ऑफ डेथ। 68 की उम्र में एलिज़ाबेथ की डेथ ब्रेन की बीमारी से होती है, मगर अपने आखिरी दिनों में ये अपना आखिरी वर्क ज्योग्राफी द थर्ड लिख कर जाती है। एलिज़ाबेथ को होप सेमेट्री में यूएसए में दफन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्क आपको पसंद आया तो अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।